नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। फिर से एक त्योहार आ रहा है और फिर से विवाद शुरू हो चुका है। पढ़ लीजिए लाइन क्या है। नवरात्रि में मुसलमानों की नो एंट्री। पहले भी होता रहा है, जब भी कोई पर्व आता है हिंदुओं का तो नो एंट्री की बात आने लगती है। सनातन के एक और पर्व पर घमासान छिड़ गया है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा में महज कुछ दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलारी ने एक नई डिमांड रख दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बकायदा चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि नव दुर्गा और रामलीला जैसे हिंदू त्योहारों में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगे। फलारी का यह भी कहना है कि मुस्लिम समाज के लोग हिंदू त्योहारों में क्यों आते हैं तो व्यापार करने, हिंदू धर्म को काफिर कहकर संबोधित करते हैं। इतना ही नहीं, दुर्गा पूजा पंडाल में मुस्लिमों के आने से लव जिहाद और हिंदू महिलाओं के साथ अभद्रता की घटनाएं बढ़ती हैं। दिनेश फलारी ने एक और मांग की है, जिसके बाद कई प्रमुख संतों ने फलारी के इस मांग का समर्थन किया है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वाकई में फलारी के आरोप सही हैं या उन्होंने महज एक संग्राम छेड़कर माइलेज लेने का प्रयास किया है? पहले रिपोर्ट, फिर अपने मेहमानों से इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हिंदुओं के हृदय सम्राट माननीय योगी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे पवित्र त्योहारों में मुस्लिमों की एंट्री रोक दी जाए। उत्तर प्रदेश एक मोहब्बत का शहर होने के बाद यहाँ पर कुछ अराजक तत्व एक मुस्लिम समाज से नफरत करने का माहौल बना रहे। हमारे देवी देवताओं को, हमारे आराध्य को, हमारे पर्वों और त्योहारों को मानते नहीं हैं, लेकिन ये हमारे पर्वों और त्योहारों में घुसना चाहते हैं, जिहाद करना चाहते हैं। भारत मिली जुली परंपराओं का समाज है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो बंगाल में देवी माँ की मूर्तियाँ भी मुस्लिम समुदाय के लोग बनाते हैं, उनके गहने भी मुस्लिम समुदाय के लोग बनाते हैं। हमारी धार्मिक स्थान में दुर्गा पूजा हो, रामलीला हो, नवरात्रि हो, जो भी कार्य हो हमारे धार्मिक रूप से मुसलमानों को वर्जित किया जाए। तो आपको बता दें, नवरात्रि में मुसलमानों की नो एंट्री ये सिर्फ यूपी से ही आवाज नहीं उठी है। यूपी के पड़ोसी राज्य की बात करें, मध्य प्रदेश की, तो वहां तो आपको बता दें कि लगातार वहां के पॉलिटिकल लोग, वहां बीजेपी के विधायक, सांसद मांग उठा रहे हैं कि नवरात्रि और दुर्गा पूजा में मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। कुछ तो विधायक वहां घर वापसी की मुहिम चला रहे हैं। तो यही एक बड़ा सवाल है, जब भी हिंदू पर्व आते हैं तो इस तरह का विवाद क्यों छेड़ा जाता है? क्या बेवजह सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए ऐसा होता है या फिर कोई और वजह होती है? चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। मौलाना साजिद रशीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी मौलाना साहब बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश फलारी जी हमारे साथ, हिंदू धर्म गुरु, जिन्होंने मांग उठाई है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 डॉक्टर उमाकांत नंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र सिंह वो जुड़ गए। बीजेपी की तरफ से कृष्णकांत शुक्ला जुड़ेंगे, जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहले साजिद रशीदी जी, कैसे देखते हैं जो दिनेश फलारी जी मांग कर रहे हैं कि मुस्लिमों की एंट्री नवरात्रों में कहीं ना कहीं बैन होनी चाहिए जहां गरबा होता है? कुछ समय से देश के अंदर इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। आपको याद होगा, एक धर्म संसद हुई थी हरिद्वार में जी, फिर एक धर्म संसद हुई है दिल्ली में। ये सारे जो अपने आप को हिंदू धर्मगुरु कहते हैं, इन्होंने सबने खड़े होकर मुसलमानों को मलेच्छ, विधर्मी, इनके साथ कारोबार ना करो, इनके साथ लेन देन ना करो, इनको दुकान पर न रखो, इनको मकान किराए पर ना दो, रेडी पटरी वालों को, इनके बयानात के बाद रेडी पटरी वालों को लोगों ने पीटना शुरू कर दिया, जो फेरी करने वाले उनको पीटना शुरू कर दिया, ट्रेनों में दाढ़ी टोपी वाला मिल जाए उनको पीटना शुरू कर दिया। ये नफरती चिंटू हैं ये लोग। इनको पता नहीं कि इनके बयान से
देश में कितनी नफरत फैलती है और जो भाईचारा है जिसकी वजह से हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसका कितना नुकसान होता है। नहीं, मैं लेकिन इनसे साजिद कहना रशीद चाहता हूं, जी ये- वो एक मिनट में पूरी कर लो, मैं 30 सेकंड में पूरी कर लूं अपनी। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में टॉप 10 कंपनियां हैं जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं, वो सारी मुसलमान नाम से हिंदू चला रहे हैं। हजारों गाय कटती हैं रोजाना, हजारों। इनकी हिम्मत नहीं है कि एक बार भी जाकर सरकार को बोल दें या उस कंपनी के सामने धरना दे दें, प्रदर्शन करें। हजारों गाय गौशाला में भूख की वजह से मर रही हैं, सड़ रही हैं। इनकी हिम्मत नहीं है वहां जाकर धरना दे दें, प्रदर्शन कर लें कि भाई ये ऐसा गाय माता के साथ क्यों हो रहा है। ये सिर्फ बयान बहादुर लोग हैं, ये नफरत फैलाना जानते हैं। लेकिन साजिद इसके अलावा रशीदी इनकी जी, बात का साजिद कुछ- रशीदी जी, जब उनको लग रहा है कुछ गलत हो जाता है, और हुआ भी है, बहुत सारे उदाहरण है, तो भाई वो उस धर्म से जुड़े लोग हैं और उस धर्म की अगुवाई कर रहे हैं, तो ये बात कहने में उन्हें गलत क्या है? फिर आप भी कह सकते हैं, आपको लगेगा तो आप भी कहेंगे। उसका तरीका ये नहीं है कि मुसलमानों की एंट्री बैन कर दो। उसका तरीका ये है कि आप वहां कार्ड से एंट्री करो ना, आधार कार्ड देखकर एंट्री करो। अगर कोई मुसलमान जा रहा है मत जाने दो उसको, हम भी इसके पक्ष में हैं। क्यों जाते हैं मुसलमान? चलिए मैं जल्दी से लौटूंगा, दिनेश फलारी जी से इस पर रिएक्शन ले लेता हूँ। ठीक है साजिद रशीद जी, मैं इस पर रिएक्शन ले। दिनेश फलारी साहब, देखिए साजिद रशीदी जी कह रहे हैं कि नफरती चिंटू हैं आप। देखिए, इनका जो भाईचारे का वो है, पहले तो उसके बारे में बात कर लो। कश्मीर से हमारे सनातन हिंदुओं को यहाँ भगा दिया और अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे में कश्मीर खाली कर दो। तो ये भाईचारा की बात करते हैं। हमारे योगी जी ने स्वयं कहा है कि 50 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रह सकता है, लेकिन 50 हिंदुओं के 100 मुसलमान 50 हिंदुओं को नहीं रहने देते। ये लोग भाईचारा निभाना नहीं जानते। हम इनसे कहते हैं, आप अपना भेष क्यों बदलते हैं, नाम क्यों छुपाते हैं, पहचान छुपाकर हाथ में कलावा बांध के हमारे मंदिरों में आते हैं, वहां बहन बेटियों को स्पर्श करते हैं, लफ्ज जिहाद की घटना करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? आपसे किसने कहा है अपनी पहचान छुपाओ? आप मथुरा में देख लीजिए, 16 घटनाएं हो चुकी हैं एक साल में लफ्ज जिहाद की। ऐसा क्यों करते हैं आपके बच्चे? तो हमें तो अपना शांति से रहना, सुरक्षित रहना। तो दिनेश फलारी जी वो ये बात तो कह रहे हैं ना साजिद रशीदी भाई, आपको अगर दिक्कत है तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग के लोग, आप एंट्री बैन कर दीजिए तो करिए, लेकिन आधार कार्ड देखकर एंट्री दे दीजिए। देखिए, कट्टरपंथी लोग हैं, ये अपनी मनमानी करते हैं, ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते। इनके यहाँ बहन को बहन नहीं मानते, मम्मी को मम्मी नहीं मानते। ये लोग अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं। इनको कितना भी सहूलियत देते हैं। कश्मीर में हमारे हिंदुओं का क्या, हम बहन को क्या मानते हैं? ये कैसा पागल आदमी बोल रहा है भाई? हम बहन को क्या नहीं मानते? बहन नहीं मानते बहन को? हम पागल हो गए हो क्या? अरे पागल हो गए हो क्या? ये केवल दिमाग खराब हो गया है क्या? केवल पागल खाने में छोड़ के आओ इस आदमी को। ये लोग पागल खाने में छोड़ के आओ इस आदमी को। कौन कहता है बहन को हम बहन नहीं कहते, माँ को माँ नहीं कहते? पागल है? कौन कहता है माँ को माँ नहीं कहते, बहन को बहन नहीं कहते? शादी कर लेते हैं। उनको माँ को इतनी इज्जत देते हैं, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। लड़की पैदा हो जाए घर में तो वो जन्नती हो जाता है आदमी। आप हमसे ज्यादा इज्जत दे दोगे? ये पागल हो गया आदमी, इसको पागल खाने में छोड़ के आओ। चले मैं लौटूंगा साजिद रशीद जी, मैं लौटूंगा। एक रिएक्शन में मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी से, ठीक है मैं लौटूंगा। मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना शाहबुद्दीन जी, ये पूरा विवाद जब भी कोई पर्व आता है, साजिद रशीद जी लौट रहा हूं मैं। साजिद रशीद जी रुके ना। मौलाना साहब क्या कहेंगे आप? माँ को माँ नहीं कहते? कौन कहता? ठीक है मैं इस पर लूंगा अभी बहन नहीं कहता। ये पागल हो गया ये आदमी, हद बदतमीजी की हद कर रहा है पार, और आप कह रहे हैं चुप रहो। नहीं मैं चुप नहीं कह रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं अब दूसरे मेहमानों को भी जोड़ लूं ना साजिद रशीद को जेल होनी चाहिए तुरंत जी। अगर योगी जी मेरी ये डिबेट सुने, योगी जी तक पहुंचे तो इसको तुरंत जेल होनी चाहिए। दिनेश फलारी जी सुना आपने क्या कह रहे हैं साजिद रशीद जी? हम बहन को बहन नहीं कहते। ये खुद पागल हो गए हैं। हमें इंसान ही नहीं मानता। ये लोग तो धर्म के नाम पे हमारे सनातन हिंदुओं को, इन्होंने कितने अत्याचार किए कश्मीर से। इन्होंने इनसे पूछे क्यों भगा दिया हिंदुओं को? धर्म जानते हो किसे कहते हैं? आप बताओ। यजुर्वेद में कितने श्लोक हैं? कश्मीरी हिंदुओं का दर्द पूछा में कितने श्लोक हैं? सामवेद में कितने श्लोक हैं? आप मुझे बताइए वेद में कितने श्लोक हैं? लोगों ने, आप मुझे ये बताइए यजुर्वेद में कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं यजुर्वेद में? बताइए आप मुझे। बात करोगे तुम तो कितने श्लोक हैं यजुर्वेद में? मैं पता करूंगा ना तुम कितने बड़े हिंदू हो। मैं पता करूंगा कितने बड़े हिंदू हो तुम।
यजुर्वेद में कितने श्लोक हैं? सामवेद में कितने श्लोक हैं? हिंदू के त्योहार में तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुमसे किसने कहा हिंदू के त्योहार में आओ? हिंदू बनते हो? तुम्हारे मक्का मदीना जाते हैं क्या? वेद का पता नहीं? हिंदू बनते हो, शर्म नहीं आती हिंदू कहते हुए? न तुमको शर्म नहीं आती? वेद का पता क्या कहता है वेद? क्या कहता है वेद? क्या दूसरे उनको गाली दो? क्या कहती है गीता? बताइए आप मुझे। कि गाली किसने दी है? गाली किसने दी है? को बहनों को बहन नहीं कहते, माँ को माँ नहीं कहते, ये गाली नहीं है? अरे चाचा की बहन से तुम लोग शादी कर लेते हो, बुआ की बेटी से शादी कर लेते हो, चाचा की बेटी से शादी कर लेते हो, तुम क्या धर्म लगाओगे अपना? पागल आदमी बेवकूफ हो गया है। पागल तुम हो पागल। चले ठीक है थोड़ी सी भाषा की मर्यादा रखें। मैं दोनों मेहमानों से, मैं और भी मेहमानों को जोड़ लेता हूँ। साजिद रशीदी जी रुक जाइए, ठीक है, रुक। दिनेश पलारी जी अब हो गए, ठीक है। साजिद रशीदी जी और भी मेहमान है ना, बाकी मेहमान रह जाएंगे ना चर्चा में। मौलाना शाहबुद्दीन, ठीक है, थोड़ा सा सभी दोनों। मैं फलारी साहब से भी कहूंगा कि भाषा की मर्यादा रखें। मौलाना साहब, ये जब भी कोई पर्व आता है विवाद शुरू हो जाता है, चाहे वो हिंदुओं का है या मुसलमानों का है। देखिए मोहतरम, ये जब त्योहार आता है हिंदू का मुसलमान का, तो ये फलाहरी जैसे लोग ही सामने आ जाते हैं और यही विवाद खड़ा करते हैं, और कोई विवाद खड़ा नहीं करता। सबसे पहले विवाद इन्होंने खड़ा किया, मुख्यमंत्री को खून से खत लिखा था, यही फलाहरी जी ने खून से खत लिखा था, मगर मुख्यमंत्री जी ने इनकी कोई बात नहीं सुनी। इन्होंने सबसे पहले जो है वो जूना अखाड़ा परिषद के साथ में कुंभ मेले में एंट्री, मुसलमानों की एंट्री पे बैन लगाई कि वहाँ खोखा ठेला कोई नहीं लगाएगा, कोई मुसलमान नहीं लगाएगा, मगर मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल इनकी नहीं सुनी। और फिर उसके बाद मथुरा में होली के मामले में जो पोशाक सिली जाती है उसमें मुसलमान सीते होंगे, उस पर भी इन्होंने बैन लगाने की बात की। इस तरीके से हमेशा ये इस उल जलूल बयान देते हैं, मुतालबे करते हैं। जब भी कोई हिंदू मुस्लिम त्योहार आता है तो भाईचारे को खत्म करते हैं, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को पारा करते हैं, समाज को तोड़ने वाली बात करते हैं, देश को कमजोर करने वाली बात करते हैं। भारत में अगर इस तरीके से लोग रहे और इस तरह के इनको उन्माद फैलाने के लिए और हिंदू मुस्लिम टकराव कराने के लिए बढ़ावा मिलता रहा, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर मौलाना साहब इनको फिर कहां भेजा जाए? नहीं, भारत में अगर ऐसे लोग रहे तो इनको कहां भेज दिया जाए? फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको वहां भेजा जाए जहां ये मुसलमानों को भेजना चाहते हैं। ये खुद कहते हैं मुसलमानों को भेजने के लिए, बाहर भेजने के लिए। अब कौन सी जगह भेजेंगे तो यही तय कर लें और वहीं इनको भी भेज दिया जाए, तो ये फिर एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देश जो है, देश बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देश तो मौलाना शाहबुद्दीन जी, आप भी तो फतवा जारी कर देते हैं ना कई बार, आपकी भी कोई नहीं सुनता जैसे इनकी नहीं सुनता। आप भी तो कई पर्वों को लेकर फतवा जारी करते हैं, कई बार संदेश देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी भी नहीं सुनता कई बार लोग। हमारी कौम हमारी खूब सुनती है, हमारी कौम हमें खूब सुनती है, समझती है, बात मानती है, और 100% का तो दावा नहीं मगर 95% का दावा है। 95% हमारी बात को सुनती है, मानती है, तस्लीम करती है। हाँ, ये फलारी जैसे लोग जो है वो सड़क छाप लोग जो है इनकी बात कोई नहीं मानता, और ये लोग सिर्फ जो है कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया आपने, इंतशार पैदा करना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए आप लोगों की करतूत खत्म हो जाए, नेस्त नाबूद हो जाए, देश को कमजोर कर रहे हैं इस तरह। मैं डॉक्टर उमाकांत नंद सरस्वती जी हैं महामंडलेश्वर में, उनसे एक रिएक्शन। सब आपने साजिद रशीदी जी को भी सुन लिया, मौलाना साहब को सुन लिया। वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं बेवजह मुद्दे को तूल दिया जाता है, फलारी जैसे लोग कहीं ना कहीं माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए, इसमें हमने दोनों लोगों को सुन लिया और इसमें समझ में आया कि जैसे रशीदी जी ने कहा कि नवरात्रि में जाएं और उसमें जाएं तो आधार कार्ड चेक हो। पहली बात तो यह है कि मूर्ति पूजन इस्लाम में वर्जित है, तो नवरात्रि के पूजन में कोई जरूरत नहीं है, और उनको जब मानते नहीं है तो उनको जाना भी नहीं चाहिए, ताकि सनातन की मर्यादा भी बनी रहे और फलाहारी बाबा जैसे लोगों को बोलने का अवसर न मिले। दूसरी बात हम कहते हैं कि जो अभी दूसरे बोल रहे थे सज्जन, जो स्कॉलर है मुस्लिम के, जो भी बड़े अधिकारी हैं, कि सड़क छाप है फलाहारी बाबा, किसी भी संत को उनका अपना मत है, अपना विचार है, इस तरह के शब्द प्रयोग करना थोड़ा बंद करें कि कोई सड़क छाप है। और इसमें इन्होंने कोई गलत सवाल नहीं उठाया है, घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें कलावा बांध करके, तिलक करके, और मान लीजिए मुस्लिम समाज का अपना पूजा पद्धति है, अपनी परंपरा है, हम भी उसका आदर करते हैं,
और आप भी इधर वाले का भी आदर करें। गरबा में साथ में नाचने की क्या जरूरत है नाम बदल के? ये सब घटनाएं घटती हैं तो बोलना पड़ता है, और आप बोल रहे हैं कि इनको यहां से भेज देना चाहिए। ये भारत में विचार की आजादी सबको है, अपने अपने विचार दे सकते हैं। अगर विचार में गड़बड़ी है तो उसके लिए तर्क दिया जाए, तथ्य दिया जाए और उसको संभाला जाए। निश्चित ही ये सब सर्वपंथ का देश है और यहाँ पे सभी मिलजुल के रहते हैं। मैं इस पर एक रिएक्शन मौलाना शाहबुद्दीन का। मौलाना शाहबुद्दीन वो देखिए वो भाषा पर भी ऐतराज कर रहे हैं। आप देखिए आप ये बात क्यों नहीं कर रहे? मैं ठीक है, मिलजुल के सबको रहना चाहिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ डॉक्टर उमाकांत नंद सरस्वती जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। मेरा मौलाना साहब, आप देखिए आप लोगों से अपील करते हैं, यही बात मैं साजिद रशीदी से पूछूंगा, आप विवाद को और क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? आप कह रहे हैं भाई वैसे तो मुस्लिम जाते नहीं है, जाते तो ठीक है भाई नहीं जाए। आप अपील भी तो कर सकते हैं कि विवाद ही खत्म हो जाएगा। अरे देखिए, हम तो इस्लाम तो सीधा सीधा साफ साफ नजरिया रखता है, उसके इस्लाम के नजरिए में कोई झोल नहीं है और उसी पर मुसलमान अमल करता है। मुसलमान जो है वो खालिस जो मजहबी त्योहार होते हैं उन त्योहारों में नहीं जाता, उसमें शिरकत नहीं करता है। ये विवाद खड़ा करते हैं फलारी जी जैसे लोग जो हैं विवाद खड़ा करते हैं। तो विवाद खड़ा करने की क्या जरूरत है? इस तरह के बयान देने की क्या जरूरत है? मुसलमान नहीं आए, मुसलमानों को दुकान लगाने न दो, मुसलमानों को एंट्री मत दो, मुसलमान जो है वो पोशाक नहीं सिलेगा, मुसलमान ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, खाली टारगेट मुसलमान रहता है। ठीक है, फलारी जल्दी से रिएक्शन, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, दलितों को क्यों टारगेट है? दलितों को मंदिर में क्यों नहीं आने देते? मुगल शासक आए और उन्होंने हमारे सनातन हिंदुओं को बड़े प्यार से आए और उन्होंने हमारे देश में तीनों मंदिरों पर कब्जे कर लिए। यदि भाईचारा निभाना जानते हैं तो कृष्ण जन्मभूमि से अपनी मस्जिद हटा लो, हम भाईचारा निभाने को तैयार हैं। हमारे कश्मीर में हिंदुओं को घर वापस दे दो, हम भाईचारा निभाने को तैयार हैं। आप लोग भाईचारा निभाते कहाँ हो? आप लोग तो अवैध कब्जा कर दो, कहाँ निभाते हैं आप भाईचारा? हमारे तीनों मंदिरों पर आपने कब्जा किया, काशी, मथुरा, अयोध्या के गया में जो मंदिर तोड़े हैं वो मंदिर वापस करो। लाखों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में बुद्धिस्टों के मंदिर जो तोड़े हैं उन मंदिरों को वापस करो। उनकी बुद्धिस्टों के दर्द मंदिरों को तोड़ा था, औरंगजेब ने तोड़ा था मंदिरों को, वो लोग आप लोग वापस कर दो। बैठे हुए हैं और एक नहीं कई महीने से धरने पर बैठे हुए हैं कि हमारे मंदिरों को वापस किया जाए, हमारे मंदिरों को जो तोड़ा है उनको बनाया जाए। उनको नहीं सुनने वाला कोई नहीं सुनने वाला। गया में वो कई महीने से धरने पे बैठे हुए हैं बुद्धिस्ट लोग, अपने मंदिर की वापसी की बात कर रहे हैं। तो मस्जिदों की बात मत करो, तुम्हारे मुंह से मस्जिद की बात करना अच्छी नहीं लगती है। तुमने जो बुद्धिस्टों के मंदिर तोड़े हैं, हजारों नहीं लाखों की तादाद में, हमारे मंदिर से मस्जिद हटा लो अपनी को। चलिए मैं लौट रहा हूँ मौलाना साहब लौटूंगा। धर्मेंद्र जी, इस तरह के जो विवादित बयान है, जब पर्व आता है तो हिंदू मुसलमान शुरू हो जाता है, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या ये सिर्फ बेवजह हिंदू मुसलमान करना है? देखिए जयप्रकाश जी, एक तो जब दोनों तरफ से कई धर्मगुरु आप बुलाए हैं तो बेहतर रहता है कि इस तरह के मामलों पे धर्मगुरुओं से ही सकारात्मक जवाब सवाल करने। लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते अगर इस तरह का बयान कोई देता है जिससे देश का प्रदेश का सामंजस्य बिगड़ता है, दो वर्गों में दूरी बनती है, एक दूसरे के खिलाफ आता है, तो उस पर भारत में कानून है, संविधान सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। दिनेश जी जैसे फलाहारी बाबा जो इतना बड़ा नाम है, वो ये लोग एक राजनीतिक दल के लिए कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए उसकी जबान, चूंकि वो राजनीतिक दल जो सत्ता में है वो लगातार बुनियादी सवालों पर फेल हो रहा है, तो कभी धर्मेंद्र जी, फिर आप चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी चाहती है कि मुस्लिमों की एंट्री हो? नहीं धर्मेंद्र जी, आप चाहते हैं कि मुस्लिमों की एंट्री हो, नहीं रोकनी चाहिए? जयप्रकाश जी, आप अगर हिम्मत है टीवी एंकर के रूप में तो आप बताइए आप क्या चाहते हैं? आप संविधान के सर, मैं तो देखिए, आप जो बात रखेंगे मैं आपके सामने रख दूंगा। वो जो मांग रख रहे हैं उनके सामने आमना सामना करा रहा हूं। पूरी चिट्ठी सुनिए। चिट्ठी में है कि मुसलमानों को व्यापार करने की इजाजत। ठीक है, चल धर्मेंद्र जी मैं लौट रहा हूं। मैं साजिद रशीदी, आपकी आवाज में कुछ तकनीक खामी है। धर्मेंद्र जी मैं लौटूंगा। साजिद रशीदी, आप सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन आप एक अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई मुस्लिमों को नहीं जाना चाहिए, ठीक है, उस पर विवाद क्यों बढ़ाने की जरूरत है? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, वहां मुसलमान कोई मत्था टेकने या पूजा करने नहीं जाता। मुसलमान अगर कोई जाता है तो अपने 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने जाता है।
कहीं भी इस तरह के मेले ठेले होते हैं तो हर कोई छोटा व्यापारी जो है बेचारा रोजाना की रोजी रोटी कमाने वाला, वो लोग जाते हैं उसमें। तो उसमें ऐसे लोगों को ये कह देना कि एंट्री बंद है, ये तो बेवकूफी की बातें हैं ना। अरे भाई, राम मंदिर में आप जाइए, बहुत सारे लोग मुसलमान आपको मिल जाएंगे, काम करने वाले जो चुन्नी बनाते हैं, फला करते हैं। बहुत सारे मंदिरों पर साजिद रशीदी, मसला ये नहीं है साजिद रशीदी, ये है कि जब नवरात्रों में गरबा होते हैं तो वहां मुस्लिम लोग, युवा और इस तरह के बहुत सारे मामले आए। देखिए, मैं मध्य प्रदेश का भी जिक्र कर रहा था, वहां तो बाकायदा कई पॉलिटिकल लोगों ने, बीजेपी के पॉलिटिकल लोगों ने ये मांग रखी है। वहां मुस्लिम लोग जाते हैं कलावा पहनकर, नाम बदलकर, इस तरह की घटनाएं आई, पकड़े गए। वही डर कहीं ना कहीं दिनेश फलारी का है, इसलिए उन्होंने ये चिट्ठी लिखी। मुझे आप एक चीज बताइए, ये फलारी बाबा कोई देश के जस्टिस हैं? हाँ। या देश के ईडी या सीबीआई के इंचार्ज हैं? या डीजीपी है किसी कहीं के? इनका क्या मतलब है ये बातें करने का? अरे लॉ एंड ऑर्डर सरकार देखेगी ना। अगर कहीं ऐसा कोई गड़बड़ मामला हो रहा है तो सरकार देखेगी, सरकार पकड़ेगी। हमने कौन सा कोई आदेश किया है? तो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, नफरती चिंटू हैं। वो तो यही कह रहे हैं ना, हमने तो पत्र तो लिखा है ना, पत्री तो अपने राजा, वो तो कह रहे हैं हमने तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पेट में दर्द क्यों हो रहा? पत्र लिखना, देखो पत्र लिखो, तुम 50 लिखो, 100 लिखो, 1000 लिखो, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक पत्र ये भी लिख दो केंद्र सरकार को कि जो हजारों गाय कट रही हैं, तुम्हारी गाय माता, उनको भी तो रुकना चाहिए। लिख के दिखाओ अगर तुम्हारे में हिम्मत है। जो गाय सड़ रही है बगैर चारे के, बेचारी मर रही है, पत्र लिख दो। है हिम्मत तुम्हारे अंदर? के लिए भी हमने पत्र लिख चुके हैं। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम सिर्फ नफरती चिंटू हो, मुसलमानों को निशाना बनाते हो। लिख चुके हैं मोदी जी को। अरे गौ माता के लिए लिखो ना लेटर प्रधानमंत्री को। हाँ लिख चुके हैं, प्रधानमंत्री जी को लिख चुके हैं। कार्रवाई हो रही है, का पता चल जाएगा, चल रहा है। कितनी बड़ी तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात इतनी है कि हिंदुओं को भगा दो देश से। कितना पूछेंगे लोग? करो, सेना में पत्रकारिता करो, आप ये बातें। ओ भाई, मैं अनपढ़ लोगों से एक तो डिबेट नहीं करता। कश्मीर से जब हिंदू आया है, जगमोहन थे उस वक्त वहां गवर्नर, मुसलमान गवर्नर नहीं था कोई। पता करो जाके, आपको जानकारी है नहीं, व्हाट्सएप पे ज्ञान लेते हो। तो भाईचारा निभाओ ना, उन हिंदुओं को कश्मीर में स्थापित करो। हाँ, क्यों बता दिया आप लोगों ने? अरे गवर्नर जगमोहन थे वहां। गवर्नर भी कुछ नहीं कर पाए, पूरे देश, पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बना दिया, गवर्नर भी कुछ नहीं कर पाए। पूरे प्रदेश में तो अब ठीक है फलारी साहब, साजिद रशीदी जी रुकिएगा, साजिद रशीदी जी रुकिएगा। फलारी साहब, मैं डॉक्टर उमाकांत नंद सरस्वती महामंडलेश्वर उनसे एक रिएक्शन। ठीक है रुकिएगा, रुकिए। डॉक्टर उमाकांत नंद सरस्वती जी, मेरा एक सवाल आपसे है। ये जो धार्मिक, जो धर्म गुरु हैं, चाहे फलारी हो या तमाम ऐसे बाबा हैं, साधु संत हैं, ऐसे मौलवी हैं जो कहीं ना कहीं विवादित बयान देते हैं, भाई आप अपने धर्म का प्रचार करिए, अपने धर्म के लोगों को संस्कार सिखाइए। ये विवादित बयान ही क्यों देते हैं डॉक्टर उमाकांत नंद जी? आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? आप अपने धर्म के लोगों को समझाइए, उनको संस्कार दीजिए। हाँ सुन लीजिए, इसमें देखिए कोई हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है, सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें। लेकिन जहां तक कहा गया कि अभी इसमें जो सब्जेक्ट चल रहा है, जो विषय है, विषय से अलग हट के बातें की जा रही है कि बौद्ध मंदिर तोड़े तो दलितों को क्यों नहीं प्रवेश है। कहाँ, कौन नहीं प्रवेश है? और सारे लोग मूर्तियां बनाते हैं, मुस्लिम लोग भी गहने बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं देवी माता के। अयोध्या में तो मुस्लिम ही कपड़े भेजते थे तो पहनते थे। ये तो मिलजुल के रहने का देश है। लेकिन प्रश्न जहां तक आता है कि डॉक्टर उमाकांत नंद जी, यही तो बात है ना, यही दिनेश फलारी जी हैं जिन्होंने जन्माष्टमी के मौके पर यह कह दिया कि मुस्लिमों की तरफ से जो भेंट की गई पोशाक है वो ना दी जाए। फलारी जी ने ऑब्जेक्शन उठाया। मेरा एक सवाल जाने दीजिए, तो मिलजुल के रहने मैं एक सवाल करता हूँ। सिर्फ हमारा जो मत है इसमें कि गरबा में गुजरात मैं इनसे एक सवाल कर लेता हूँ, मेरे सवाल का जवाब दे दें। जी साजिद जी बोलिएगा। ठीक है, साजिद रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर उमाकांत जी, डॉक्टर उमाकांत जी, सबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कि औरत को अंदर जाने की इजाजत दी जाए, आपने तो वहां नहीं जाने दिया। आप दलितों की बात कर रहे हैं। दलित तो अगर मंदिर में चला जाए तो शुद्धिकरण होता है, अगर टोटी से पानी पी ले तो उसको मारा जाता है। क्या बात कर रहे हो आप? हजारों वाकयात हैं ऐसे। आप कह रहे हो मंदिर में जाने से मना नहीं है। कौन से मंदिर का पुजारी जो है दलित है, बताओ मुझे आप।
सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं। कौन से मंदिर में पुजारी दलित बना दिया आपने? डॉक्टर उमाकांत नंद जी, आप सुन पा रहे हैं उनकी बात? उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंची। नहीं, डॉक्टर उमाकांत नंद जी वो कह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन वहां भी तो देखिए ना, जातियों में बटा हुआ है। किसी भी मंदिर में पुजारी है वो सिर्फ ब्राह्मण है, दलितों की एंट्री नहीं होती मंदिरों में। अब आप सुन सबरीमाला में कोर्ट के ऑर्डर के बाद एंट्री नहीं दी। अच्छे से आप में भी मुक्ति और जो भी बड़े पोस्ट पे होंगे वो भी जातियां, 300 प्रकार की जातियां इस्लाम के अंदर हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं बन पाता है। हमारे यहाँ कोई जाति नहीं है इस मामले में। ब्राह्मण गुणों से होते थे और ब्राह्मण। अरे भाई साहब, हमारे यहाँ इस मामले में कोई जाति नहीं है। आर्य समाज और साजिद रशीद जी, यदि आपको भी पता ना, शिया और सुन्नी में नहीं बनती, तुर्क पठानों में नहीं बनती, ये तो आपने नहीं पता क्या? मेरी बात सुनो। नहीं साजिद रशीद जी, शिया और सुन्नी में कितना फर्क है ये सब जानते हैं ना। धर्म के अंदर अरे सुनो मेरे भाई, परिवार के 24 हमारे यहाँ जो इमाम बनता है उसकी जाति नहीं पूछी जाती। राम जी पुजारी इनके यहाँ मंदिर में जाति पूछकर हर जाति के लोग बनता है। अब ये भेदभाव इधर उत्पन्न करेंगे, आपको अपना। अरे भाई, हमारे यहाँ नहीं इमाम की जाति पूछी जाती। अरे सर, तो छोटी से छोटी आपको भी पता है कि सुन्नी समाज शिया को कितनी तवज्जो देता है, ये तो साजिद रशीद जी आपको पता ही होगा ना। अरे सुन्नी शिया का मसला अलग, नमाज में नहीं है सुन्नी शिया, सब होता है। ठीक है, ठीक है। धर्मेंद्र जी मैं माफी चाहूंगा, एक रिएक्शन, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है। थोड़ा धर्मेंद्र सिंह, शिया का जो मसला है वो बिल्कुल अलग है, नमाज में ऐसा नहीं। जी देखिए, ऐसा ये जो फलाहारी बाबा हैं, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। देखिए, ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के सूबे का जो मुखिया रहा हो, मुख्यमंत्री रहा हो, केवल पिछड़ी जात से होने के नाते मुख्यमंत्री हाउस को गंगा जल से धुलवाने वाले लोग हैं। और कन्नौज में जब मंदिर में सपत्नीक दर्शन कर लेते हैं तो इन्हीं की तरह के लोग थे, वहां पर गंगा जल से वो मंदिर को धुलवाने का काम कर रहे थे। इनको अपने समाज में हुई कमियों को देखने के बजाय दूसरी तरफ। धर्मेंद्र जी, ये तो आपको भी देखना चाहिए ना। अखिलेश यादव भी नहीं जाते ना कृष्ण जन्मभूमि, कभी गए ना? कभी नहीं गए। अरे मंदिर में दर्शन करने के बाद गंगा जल से कौन धुलवाया? उनको क्या दिक्कत है? वो आप यदुवंशी होने के बाद भी श्री जन्मभूमि नहीं जा सकते? ये कैसा विचार है? चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नवरात्रि में मुसलमानों की नो एंट्री पर हम चर्चा कर रहे थे। नमस्ते।